नमस्ते दोस्तों। वेदांत ज्योतिष में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे मंत्र सिद्धि की दूसरी सीढ़ी, शुद्धि की। शुद्धता में मानवता और इंसानियत बसती है और अशुद्धि में पशुता। एक अस्वच्छ व्यक्ति न केवल अपने बौद्धिक विकास को रोकता है, बल्कि वह आध्यात्मिक और भौतिक विकास से भी दूर हो जाता है। अशुद्धता तो अपने आप में एक रोग है। अस्वच्छ रहना आपको बीमार कर सकता है। तो मंत्र साधना के लिए तो शुद्धि अत्यंत ही आवश्यक है। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमारे अन्नमय कोश में, जो कि हमारे शरीर का सबसे बाहरी रूप है, उसमें वायु, ठोस तथा द्रव तीन तरह के तत्व होते हैं। इनसे बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु निकलते रहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तब ये अणु उनकी तरफ चले जाते हैं और उस व्यक्ति के सूक्ष्म अणु हम ग्रहण कर लेते हैं। एक तरह से हमारे शरीर से इन सूक्ष्म कणों का फव्वारा सा निकलता रहता है। ये हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन अगर आप नोट करें कि आपके एक दिन पहने हुए कपड़े में से थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है, या अगर आप एक दिन या 2 दिन ना स्नान करें तो आपके शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है। चाहे आपको पसीना आए या ना आए, लेकिन एक दिन पहना हुआ कपड़ा या 2 दिन बिना स्नान किया हुआ शरीर दुर्गंध देने लगता है। यह उन सूक्ष्म कणों के कारण ही होता है। मंत्र सिद्धि के लिए साधक को चाहिए कि वह अपने न केवल तन को शुद्ध रखे, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध रखे। अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जिसमें हमारे मन के विचार, हमारे जीवन तरंगी लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कभी कभी हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और कभी किसी व्यक्ति को देखते ही चिढ़ मचने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अन्नमय कोश के अणु और हमारे प्राणमय कोश के अणु तरंगे उसको प्रभावित करती हैं। उसके कारण अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के अणु भी, जीवन रूपी तरंगे भी हमें प्रभावित करती हैं। यह अणु और ये तरंगे हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन ये होती हैं। और अब तो साइंस भी इसे प्रूव कर चुकी है। साइंस भी यह मानती है कि हर व्यक्ति, हर जगह जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ हम अपने अणु छोड़ देते हैं। इसीलिए पुराना बंद किया हुआ घर बहुत ही वीरान और भयावह लगता है। वहाँ ना सफाई होती है, ना शुद्धता होती है, और वहाँ पे कोई व्यक्ति भी नहीं रहता। इसलिए वहाँ के अणु मिट्टी में मिलने के कारण और वायु के प्रदूषण के कारण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण हो जाते हैं। अगर किसी साधक को मंत्र सिद्धि करनी है, जैसे गायत्री मंत्र की साधना या मृत्युंजय मंत्र की साधना, तो उसे चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी सुबह सूर्योदय से 1 घंटे पहले कम से कम 4 या 5 बजे वह उठे, और उसके बाद शौच आदि से निर्वृत्त होकर स्नान करे। शौच आदि के भी नियम हैं। मल विसर्जन करने के बाद कम से कम 3 बार अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए और 12 बार कुल्ला करना जरूरी है। इसी तरह अगर दांत आप साफ करते हैं या आप भोजन करते हैं, तो उस समय भी आपको कम से कम 12 बार कुल्ला करना जरूरी है। इसी तरह अगर आप स्नान करते हैं तो कम से कम 15 मिनट तक आपको अपने शरीर पर पानी डालना चाहिए। स्नान का भी नियम है, पहले आप स्नान करते वक्त पानी सर पर डालिए, फिर अपने पैरों पर डालिए और फिर अन्य शरीर पर। ऐसा करने से शरीर की ऊर्जा जमीन से नीचे निकलती जाती है और हमारा शरीर ठंडा होने लगता है और हम स्फूर्ति फील करते हैं। अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक जो भी ऊर्जा हमारी अंदर की होती है, वह स्नान से दूर हो जाती है और एक बैलेंस एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है। इसी तरह कई नियम हैं जो हमें फॉलो करने हैं अगर आप मंत्र सिद्धि के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मंत्र सिद्धि के 16 आयाम हैं। पिछले एपिसोड में हमने आसन और साथ ही भक्ति की सिद्धि देखी थी, भक्ति की सीढ़ी के बारे में जाना था, और आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया है
कैसे शुद्धि के नियमों का पालन करते हुए एक साधक अपने मंत्र सिद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी मंत्र सिद्धि के तीसरे आयाम को लेकर। धन्यवाद।